तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पंकज आर्या में। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो एयरटेल ब्रॉडबैंड है उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और अगर आप इस ब्रॉडबैंड को लेने वाले हैं तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, आपको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों को। मैंने एक वीडियो बनाया था, अपना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया था अपने चैनल और अपने वीडियो से रिलेटेड, तो उसे आपने व्यू किया, उसे आपने लाइक किया। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहा दोस्तों तो फिर आप इसे जहाँ तक ले जाना चाहेंगे चैनल को वहाँ तक ये जाएगा दोस्तों। मेरे को नहीं मालूम, भगवान और आपकी कृपा रहेगी तो चैनल अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा। और मैं भी आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी कोई भी क्लिक बेट वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल भी इस बारे में सोचूंगा भी नहीं। क्योंकि व्यूज़ पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा। आपकी जो क्वेरी रहेगी उसी को रिजॉल्व करना मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम रहेगा, और उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अपने वीडियो में बात करेंगे कि एयरटेल ब्रॉडबैंड के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैं अपने लैपटॉप में अच्छे से पूरा पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सो लेट अस स्विच टू लैपटॉप। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सीधे एयरटेल ब्रॉडबैंड के प्लान्स के बारे में, एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस, जिसे मैंने प्रिपेयर किया है अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम नंबर रखा है मैंने दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। मेरे हिसाब से साथ साथ रहेंगे, दोनों 7 पॉइंट्स रहेंगे। पहले मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, उसके बाद एडवांटेजेस बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक। और अगर आप एयरटेल ब्रॉडबैंड लेने की सोच रहे हैं तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वीडियो को। तो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका, डिटेल्स ऑफ ऑल प्लान्स आर नॉट गिवन ऑन दी वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए एक ADSL प्लान लेना है। ADSL प्लान यानी कि जैसे कि आपको कम स्पीड वाला प्लान लेना है। जैसे कि फाइबर प्लान्स तो कहाँ से आपको दिए हैं इस वेबसाइट में, 100 Mbps से। देखिए मैं आपको अभी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। ये जियो की वेबसाइट है, ये देखिए, ये प्लान्स आपको गिवन है यहाँ पे। 100 Mbps, 200, 300 और इसके बाद आपका 1 Gbps। ये 4 स्पीड प्लान्स दिए हैं, इसके अलावा और कोई प्लान आपको यहाँ पर शो नहीं हुआ। लेकिन पता है एक्चुअल में इसके बहुत सारे प्लान्स चलते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप ही खुद देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने 8 Mbps का प्लान चलाया है, 16 Mbps का प्लान चलाया है। तो ये सब की भी डिटेल्स उनको रखनी चाहिए ना वेबसाइट पे। भाई सब लोग तो भाई एकदम फाइबर प्लान्स नहीं ले पाएंगे, अगर उनके एरिया में अवेलेबल नहीं होगा वो तो यही समझेंगे कि इसके प्लान्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्लान से रिलेटेड क्वेरी करनी है तो भाई कई लोग तो वेबसाइट को ही देख के मान लेंगे ना कि भाई इतने ही प्लान अवेलेबल हैं इसके। और मेन चीज़ ये है कि आपको इसका अगर पता करना है सही से तो आप अपने नियर बाय एयरटेल ऑफिस में जाके पता करें कि आपके एरिया में कौन सा प्लान अवेलेबल है एयरटेल का। तो उससे ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन उनको भाई देना चाहिए पूरे प्लान्स को, ये चीज़ इनकी खराब लगी। दूसरा, इन सम एरिया सर्विस सपोर्ट इज़ नॉट गुड। दोस्तों मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं, कई लोगों का मतलब मैसेज आता है कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है लेकिन 5 दिन 6 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। मैं मानता हूँ भाई कई जगह का बहुत ख़राब रहता है सर्विस सपोर्ट, तो उन्हें इस चीज़ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर वो जियो जैसी कंपनी के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो उन्हें अपना सर्विस सपोर्ट ठीक करना चाहिए। तो ये था दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा, अनयूनिफॉर्मिटी इन प्लान कॉस्ट। से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एयरटेल का, इन्होंने अपने प्लान की प्राइसेस को एकदम घुमा फिरा के रखा है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो सिर्फ 4 प्लान इसके हैं नहीं, ये चीज़ तो समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 4 प्लान्स दिखाई दे रहे हैं एयरटेल की वेबसाइट पे, सिर्फ ये 4 प्लान्स हैं ऐसा नहीं है। मैंने इस्तेमाल किया है इसका 8 Mbps का प्लान, 16 Mbps का प्लान। मैंने आपको एक वीडियो में अलग से बताया था कॉपर ब्रॉडबैंड के पूरे प्लान्स के बारे में, वो वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पे। उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से प्लान कितने प्राइसेस के हैं। एक 4 Mbps का भी प्लान होता है इसका, 4 Mbps का होता है, 2 Mbps का भी होता है, 8 Mbps का, 16 Mbps का, 40 Mbps का, उसके बाद ये 100 Mbps का नंबर आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रीमियम के बाद VIP जाने में 300 Mbps और 1 Gbps के बीच में भी एक प्लान इनको रख लेना चाहिए था। फॉर इंस्टेंस 500 Mbps का, देखिए ना 1499 के बाद सीधा 4000 रुपये जा रहे हैं। भी क्या है, बीच में एक आध एक प्लान जोड़ देते, थोड़ा सा अच्छा हो जाता अगर भी किसी को 500 Mbps तक का प्लान लेना है तो। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 Mbps की स्पीड अपग्रेड होने में 200 रुपये
₹200 का फर्क आ रहा है। और यहाँ पे फिर अगले 100 Mbps के अपग्रेड होने में देखिए ₹500 का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो भाई इलॉजिकल चीज है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये चीजें बहुत कुछ मैटर करती हैं भाई। अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी है एज कम्पेयर टू जियो के प्लान से, देखिए जियो के प्लान्स को देखिए, इन्हें बेनिफिट भी इतने सारे दे रखे हैं। और यहाँ पर 250 Mbps का प्लान इन्होंने 1299 में दिया है, और यहाँ पर 300 का आपको 1499 में मिल रहा है। तो ऐसे अगर आप कंपेरिजन्स करेंगे और देखेंगे तो हाँ, और एक चीज़ और है कि इनका जो प्लान है उसमें देखिए डेटा बहुत कम मिलता है आपको, लिमिटेड प्लान डेटा जो रहता है, यानी कि इनडायरेक्टली उनका इशारा यही है कि आपको अनलिमिटेड डेटा लेना ही पड़ेगा। लिमिटेड डेटा में आपका काम नहीं चलने वाला, ये तो मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। मैं भी अभी अनलिमिटेड डेटा प्लान पे हूँ। 300 GB मेरा 200 Mbps का प्लान है, और 300 GB इंटरनेट 200 Mbps के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेटा एकदम से इस्तेमाल हो जाते हैं। भाई आपको फुल स्पीड मिलेगी। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा टैंक है, आपको एक बाल्टी को फिल करना है, तो अगर आप एक छोटे से नल को टैप ओपन करेंगे तो बाल्टी को भरने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बड़े से टैप को फिट कर देंगे एक उतनी लिमिटेड अमाउंट साइज के टैंक में, और उसे आप खोलेंगे तो एकदम से पानी बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए आप गलती से उसे नीचे पर कुछ भी मतलब वेसल वगैरह नहीं रखा हुआ है, और आप छोटा सा नल लगा हुआ है, उसे ओपन करके बंद करते हैं तो ज्यादा पानी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आपने उसी में बहुत बड़ा सा नल फिट किया और आपने थोड़ा भी नल चालू करके बंद किया तो बहुत सारा पानी साथ में गिर जाएगा। यानी कि जब आप इसका स्पीड टेस्ट करते हैं तो फास्टर इंटरनेट में बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम हो जाता है। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है तो आपका इसमें काम नहीं बनने वाला। तो इसमें एटलीस्ट कम से कम जैसे 500, 600, 700 ऐसे जीबी डेटा देना चाहिए था भाई, क्योंकि अनलिमिटेड में तो 3333 दे रहे हैं और लिमिटेड में सिर्फ 300। यार ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे सब चीज़ से रिलेटेड आपको डिटेल्स बताऊंगा, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये अनयूनिफॉर्मिटी वाला एक बहुत बड़ा इशू मेरे को लगा, क्योंकि मैंने भी प्लान यूज़ किया है। मैंने 16 Mbps का 699 में यूज़ किया है, फिर इनका एक 40 Mbps का आता है, वो भी इनका 699 का है, भले ही वो कई जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ों को इन्हें अपनी वेबसाइट पे अपडेट करना चाहिए, और इससे रिलेटेड फिर उन्हें सब बताना भी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है। तो फिर जब वेबसाइट पे हर चीज़ अच्छे से सिस्टमेटिकली अरेंज रहेगी तो उसमें प्लान्स भी, और इन्हें और भी प्लान्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए दोस्तों। अगर आप जियो से कंपटीशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। आप स्टूडेंट के लिए प्लान्स निकाल सकते हैं भाई। आप ऑनलाइन पढ़ाई का भी ज़माना आ गया है, आप देख सकते हैं ऐसे में कितनी ज़रूरत पड़ रही है लोगों को इंटरनेट की फॉर ऑनलाइन स्टडीज़। और आपका जो एक दिन में आपको लिमिट मिलती है डेटा की 1.5 GB, कई बार वो भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता, तो ऐसे में आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है अपने घर पे। तो उसके लिए भी प्लान्स भी एकदम से तो है नहीं कि 100 Mbps वाला ही लें। आप कोई भाई 30 Mbps 40 Mbps का प्लान बना दीजिए, थोड़ा उसे कम प्राइस पे रख दीजिए भाई, 400-500 रुपए का रख दीजिए कोई स्टूडेंट बेनिफिट के लिए। भाई कितना काम में आएगा भाई वो मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कितना हेल्प में आएगा, है कि नहीं। अगर आप एग्री होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं जो ये पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको सही लगे हैं कि नहीं, क्या पॉइंट आपको गलत लगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अगर मैं क्रिटिसाइज़ करने लायक हूँ तो मुझे क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में ध्यान रखूँ उस चीज़ से रिलेटेड। दोस्तों आपका प्यार बना रहे, जल्दी से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वेरी फ्यू OTT एप्लीकेशंस एक्सेस। ठीक है, हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जब मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ तो आप इसी नज़रिए से देखें कि मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डिसएडवांटेज बोलूंगा तो मैं खुल के डिसएडवांटेज बताऊंगा, और जब एडवांटेज बताऊंगा तो एडवांटेज भी खुल के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एकदम खुले दिमाग से देखिएगा। तो वेरी फ्यू OTT एप्लीकेशंस एक्सेस, इसके लिए मैं फिर से आपको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता हूँ। देखिए जब आप इसके 100 Mbps के प्लान को देखते हैं तो देखिए सिर्फ एयरटेल एक्सट्रीम। चलिए ठीक है, एयरटेल एक्सट्रीम क्या है दोस्तों, सिर्फ ऐप का सब्सक्रिप्शन आपको मिलना है, इतनी 100 Mbps का चलाएंगे और सिर्फ एयरटेल एक्सट्रीम का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे भाई, तो ये क्या है। नेक्स्ट जब एंटरटेनमेंट पे आते हैं, अब देखिए मेन चीज़ है एंटरटेनमेंट, प्रीमियम, VIP, तीनों में सिर्फ 3 OTT एप्लीकेशन, यानी OTT यानी कि ओवर द टॉप, जो आप मतलब कि वीडियो स्ट्रीमिंग जो आपकी वेबसाइट्स होती है, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ZEE5 प्रीमियम, एयरटेल एक्सट्रीम। ठीक है, तो एयरटेल एक्सट्रीम को तो मैं कोई खास OTT नहीं मानता, क्योंकि एयरटेल एक्सट्रीम में कोई बहुत ज़्यादा चैनल्स भी नहीं है। सिर्फ अमेजॉन प्राइम और ZEE5 जो क्वालिटी चीज़ है वो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से तो बहुत 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 ज़्यादा कम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है एक तरीके से। और जब आप जियो के पेज पे जाएंगे तो 699 और 849 में ही पूरा भर रखा है इन्होंने OTT एप्लीकेशंस को, और उसके बाद भले ही 3 टाइम्स का एक्सेस है लेकिन फिर भी दिए तो हैं कम से कम। और जब आप बाकी के आगे के प्लान्स में जाएंगे तो देखिए अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, सन NXT, वूट, ऑल्ट,
हर चीज़ मतलब इन्हें प्रोवाइड करके रखी है। तो आप ऐसे अगर इनके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो कंपटीशन में ऐसे आप नहीं जीत सकते। ठीक है, आपको अपनी OTT एप्लीकेशंस भी बढ़ानी चाहिए। अगर आपने ऐसे प्लान रखे हैं तो एयरटेल को अपने OTT एप्लीकेशंस को बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि जियो सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड कर रहा है, वैसे ये भी एक सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेट टॉप बॉक्स से रिलेटेड किसी अगले वीडियो में बात करेंगे कि उसमें भी इन्होंने एक चीज़ की है कि आप अगर इसके मेंबर हैं तो आपको कम प्राइस में मिलता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी उसमें देखने को मिलता है, वो कभी आगे पे बात करेंगे। अगर आप एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स खरीद रहे हैं तो उससे रिलेटेड कभी और बात करेंगे किसी वीडियो में। अभी फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये OTT एप्लीकेशंस वाली बात थी, एक few OTT एप्लीकेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इंस्टॉलेशन चार्जेस एटसेट्रा नॉट गिवन ऑन वेबसाइट। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप 3 महीने से कम का प्लान लेते हैं तो आपको 1500 रुपये पहले इंस्टॉलेशन देना पड़ता है, जबकि इनकी वेबसाइट में कहीं पर भी मैंशन नहीं है। जबकि आप जब जियो की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको साफ साफ दिख जाता है कि आपको 2500 रुपये, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं दी हुई है, कहीं पर भी नहीं दी है। और जियो में देखेंगे तो यहाँ साफ साफ इन्होंने लिख के रखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस नॉन रिफंडेबल इंस्टॉलेशन 2500 रुपये आपका शुरू में लगता है। तो ये चीज़ इनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है इनका इंस्टॉलेशन चार्ज अगर आप 3 महीने से कम का प्लान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज था। और समटाइम्स द टेक्निकल स्टाफ हैज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, यानी कि एक बार मेरे को एक प्रॉब्लम हुई थी अपने एयरटेल ब्रॉडबैंड में, तो मैंने सर्विस इंजीनियर को बुलाया था। ठीक है दोस्तों, तो जब वो मतलब कि आए यहाँ पर, तो उन्होंने सबसे पहले तो इंजीनियर को ना भेज के क्लाइंट मैन को भेज दिया। ठीक है, और बड़े अजीब तरीके का बिहेवियर था उनका। वो आए, देखे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो रूटर रखा हुआ है क्या चीज़ है, उसको ऐसे ऐसे देख रहे जैसे कभी देखे ही नहीं उसे। ठीक है, तो अगर भाई आप क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अपने स्टाफ को भी क्वालिटी यानी कि रखिए, वैसे अपने स्टाफ को थोड़ा सा क्वालिटी स्टाफ रखिए। कहने का मतलब है कि ऐसा रहेगा तो लोगों को इंटरेक्ट करने में आसानी होगी ना भाई, प्रॉब्लम आपकी जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होगी। हालांकि प्रॉब्लम रिजोल्वेशन में एयरटेल बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना जो बतानी पड़ जाती हैं, मतलब बोलना पड़ गया इस चीज़ को मुझे। फिर उसके बाद जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इसका, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, आप पहले से ही सतर्क रहिएगा इस प्लान को लेने से पहले, कि जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एयरटेल लगवाने का क्या डिसएडवांटेज था। भले ही आपका इंटरनेट पूरा एकदम अच्छे से आपने इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे आखिरी में ज़रूर आप थोड़े से निराश हो जाएंगे। तो मेन जो चीज़ है डिसएडवांटेज डिसकनेक्शन रिक्वेस्ट का क्या है, जब आप एयरटेल के कनेक्शन को हटवाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जो प्रोसीजर रहता है 10 दिन का समय लेता है। यानी कि अगर आपका बिल जनरेट होना है, यानी कि आपका बिल जनरेट होना है मान लीजिए 4 दिन के बाद में, और आप आज के दिन डिस्कनेक्शन रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं, तो आप सोचेंगे 1-2 दिन में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा अगले महीना भी नहीं जाएगा, यानी कि अगला महीना शुरू भी नहीं होगा, अगले महीने का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती का 9-10 दिन तक लंबा खींच देते हैं उस प्रोसीजर को। उससे क्या है कि आपका बिलिंग डेट अगले महीने तक भी शिफ्ट हो गया, तो आपको अगले महीने का भी उतने टाइम का बिल देना पड़ता है, भले ही आपने उस इंटरनेट को बिल्कुल ना चलाया। तो ये चीज़ इनकी अच्छी नहीं लगी, और एक बार रिक्वेस्ट करने पे 10 बार कॉल करके बोलते हैं कि प्लीज़ मत हटाइए, आप इसे शिफ्ट करवा लीजिए, ये ऑफर्स हैं। नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, नहीं मानेंगे, वो आपको मनवा ही लेंगे किसी ना किसी तरह, चलिए ठीक है। लेकिन नहीं, जब आप डिस्कनेक्ट करवाते हैं, मतलब वो बात ऐसे करते हैं ना कि आप किसी तरह आप ही खुद सोचने लगेंगे, अरे यार मैं इसे हटवा के कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं, ये वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल कर ली, भाई हो गया, अब जितना काम था ले लिया, उसको यूज़ कर लिया, भाई ज़रूरी थोड़ी है आप घर छोड़ के जा रहे तो भी वहीं पे इंटरनेट थोड़ी लगा हुआ छोड़ जाएंगे भाई। अब जब लेना होगा तब लेंगे, अगली बार बोलेंगे आप किसी रिलेटिव क्या शिफ्ट करा दीजिए, ये करा लीजिए, वो करा दीजिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। जब डिस्कनेक्शन है तो यानी सीधा डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए उनको। तो ये चीज़ थोड़ी सी उनकी गलत लगी। ठीक है, तो देखिए ये जो डिसएडवांटेजेस बताए कोई बहुत भारी डिसएडवांटेज नहीं है, जो अगर आपने प्लान चला रहे हैं या फिर प्लान आप लेने वाले हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। मेन जो आपको इफेक्ट करेगा वो चीज़ है, अगर आप इसे सिर्फ इंटरनेट के माध्यम मकसद से ले रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा, आप एयरटेल का ब्रॉडबैंड मत लीजिए। सिर्फ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट अगर एक्सेस करना है, आप जियो के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डेटा, हमेशा जो ज़्यादा डेटा आपको प्रोवाइड करता है उस प्लान की तरफ जाइएगा। ठीक है, कोई सा भी सर्विस प्रोवाइडर का, जरूरी नहीं है एयरटेल या जियो कहीं ले, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट अगर आप लेते हैं तो ऐसा प्लान लीजिए जिसमें डेटा थोड़ा ज़्यादा मिले। नहीं तो अगर डेटा खत्म हो जाए तो फिर बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। चलिए अब एडवांटेजेस की तरफ जाते हैं। एडवांटेजेस तो है ही, एयरटेल नाम से ही चलता है अपना, आप जानते होंगे, इनकी क्वालिटी सर्विस है।
ठीक है। क्वालिटी सर्विस यानी कि सर्विसिंग तो मामले में बहुत अच्छा है। स्पीड इज ऑलवेज 10% मोर, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया। मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ, मुझे 220 तक की भी स्पीड मिल जाती है, 220 225 Mbps 200 Mbps का प्लान होने के बावजूद भी। ठीक है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 200 से तो ऊपर ही स्पीड मिल रही है कई बार। और एनी इशू रिजॉल्व इन मैक्सिमम 1 to 2 days, यानी कि सर जो प्रॉब्लम, अगर आप वैसे तो प्रॉब्लम बहुत ना के बराबर होती है। अभी मैंने 1 साल से चला रहा हूँ, ADSL भी पैकेज देख लीजिए, फाइबर में तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, अभी अभी लिया 1 महीना हुआ है। जब ADSL प्लान में चलाता था तब 2 बार परेशानी आई थी मुझे। तो एक परेशानी मेरी तो उसी दिन ही रिजॉल्व हो गई थी, और दूसरी परेशानी थी उसको रिजॉल्व होने में 1-2 दिन लग गए थे, थोड़ा 2-3 बार कॉल करना पड़ा था उनको, मैंने वीडियो भी बनाया था उससे रिलेटेड। और वो जब कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे कि उनका सर्विस बॉक्स ही जो, यानी कि जो मेन जहाँ सप्लाई होते हैं, मान लीजिए कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ आग वगैरह लग गया बॉक्स में, तो भाई वो तो अब उसको तो रिजॉल्व होने में टाइम लगेगा ही लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो बेसिक चीज़ें बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है केबल लेड इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। जो इनकी जो केबल मिलती है आपको फाइबर ब्रॉडबैंड की, इसकी केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत इतना मोटा सा जैकेट आउट बाहर साइड पे प्रोवाइडेड है, एज कम्पेयर टू जियो की भी जो केबल आती है, मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पर लगा, मैंने देखा था, जस्ट बहुत पतला सा है, आप उसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो मतलब खराब हो सकता है। इसमें तो बाहर ही इतना मोटा जैक है, उसके अंदर पे पूरा वायर मैश है, ऐसा सब, यानी कि फिजिकल बिल्ड बहुत अच्छा है केबल्स का, मैं बोलूँगा। और जो इथरनेट केबल इन्हें प्रोवाइड की है भी बहुत अच्छी है, Cat5e की केबल है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, प्रोवाइड अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट समटाइम्स। हाँ, ये इनका एक बहुत खास फीचर है। अब देखिए वेबसाइट पे जैसे कि मैंने बताया 999 का प्लान है, उसमें आपको 299 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तब आपको अनलिमिटेड जीबी डेटा मिलेगा। लेकिन मैंने जब प्लान को लिया, 3 महीने का पेमेंट किया मैंने, तो मेरे को 999 ही रुपए में अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, 299 का एड ऑन मेरे को नहीं लग रहा है। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट से दे देते हैं, लेकिन इन्हें भी ये वेबसाइट पे देना चाहिए। इनकी चालाकी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये इसे डालते नहीं है वेबसाइट पे, जिससे कि एकदम से अगर ऐसे पता लग जाएगा तो सब उसी की तरफ जाएंगे, फिर वो भी भाई आखिर प्राइवेट कंपनी है कि नहीं, तो वो भी अपना किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट देखेगी। इसलिए आप एकदम एक ही चीज़ पे रिलाई मत हो जाए कि जो ये चीज़ आपको दिख रही है वही चीज़ सच है। आप पहले हर तरफ से इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, आप अपने नियरेस्ट लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो आपके दूसरे इंटरनेट्स के हैं, एयरटेल के हैं, वो सबसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए जो आपको सबसे अच्छा प्लान लगे, और जिसकी सर्विस आपको सबसे अच्छी लगी आप उस इंटरनेट को लीजिए। अगर आप एयरटेल का प्लान ले रहे हैं तो पहले आप अपने नियरेस्ट सर्विस प्रोवाइडर से पता कर लीजिए 3 महीने का पेमेंट करने पे कितने रुपीस में अनलिमिटेड है। ये चीज़ तो मान के नहीं चले कि हमेशा आपको 299 एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मेरा इंटरनेट चल रहा है 200 Mbps का, और मैं 299 का एड ऑन मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे आपको, तो ये एक अच्छी बात है। और नेक्स्ट, वाईफाई कॉलिंग फीचर, ये अभी का लेटेस्ट फीचर है इनका, जो इन्होंने अवेलेबल कर दिया है सभी अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए। तो अगर आप अपने फ़ोन को अपग्रेड करके उसमें वाईफाई कॉलिंग का फीचर अवेलेबल कर देते हैं तो एकदम आपको, यानी कि डिस्टर्बेंस फ्री कॉल्स आपको मिलेगी, बहुत क्लियर वॉइस क्वालिटी। मैंने कॉल करके देखा है 3-4 बार, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है वाईफाई कॉलिंग की, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि एयरटेल ब्रॉडबैंड बहुत अच्छा है, और अगर आप इसे स्टडी के लिए लेना चाहते हैं, मॉडरेट इंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हैं कि हाँ लाइव टीवी तक तो ठीक है ये काम करेगा आपका, लेकिन जब आप बात आती है OTT एप्लीकेशंस की, फॉर एग्जांपल आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी लिव, ये सब की सब्सक्रिप्शन भी अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए फिर आपको जियो के साथ जाना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें तो आप इसमें कर ही सकते हैं, बाकी प्लान वगैरह का जो प्रॉमिस है जैसा वो तो पूरा रहता ही है। तो दोस्तों इतना था वीडियो, अगर आपको लगा हो कि आपके काम में आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही अपना प्यार मेंटेन करे रहें दोस्तों। अभी मेरे को अपना आपकी कृपा से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे अपने चैनल पर, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी उत्साहित करती है वीडियो बनाने के लिए। ऐसे अभी रात के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, अभी मेरे को फ्री टाइम मिला था वीडियो बनाने के लिए। तो दिन में मैं जैसे पढ़ाई करके फिर मैं रात को जब मेरे को टाइम मिलता है तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स वगैरह, तब मेरे को पता चलता है कि हाँ यार ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने इसीलिए ये वाले वीडियो को बनाया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।